जोकर सुपर हीरो फिल्मों का एक ऐसा विलन है जिसे फैंस सुपर हीरो से भी ज्यादा पसंद करते हैं। जोकर कितना ग्रेट कैरेक्टर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जोकर की सोलो फिल्म ने डेडपुल 2 से भी ज्यादा कमाई कर ली थी। तो आज हम इस वीडियो में जोकर से जुड़ी ऐसी चीजें और कमाल के फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको भी जोकर का फैन बना देंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक खास चीज पता चलने वाली है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। आपको ये तो पता ही होगा कि हीथ लेजर जोकर के रोल के लिए एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें वो जोकर का बिहेवियर और बाकी चीजों को लिखते थे। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इस फिल्म से पहले उन्हें मेथड एक्टर नहीं माना जाता था और इस रोल के लिए उन्हें मेथड एक्टिंग करनी थी। तो उन्होंने हॉलीवुड के सबसे ग्रेट मेथड एक्टर डेनियल डे लुइस के रास्ते पर चलकर अपने कैरेक्टर के लिए एक डायरी बनाई। आपने इस हॉस्पिटल वाले सीन के बारे में ये सुना होगा कि इस सीन में हीथ लेजर ने सीन को इम्प्रूव किया था, लेकिन ये सच नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने सीन को ऐसा ही सोचा था और इसे ऐसे ही शूट किया गया। हाँ, लेकिन इस सीन में फैक्ट यह है कि पीछे जो बिल्डिंग में शीशे टूट रहे हैं वो नकली है क्योंकि शूटिंग के एक दिन पहले बिल्डिंग के शीशे चोरी हो गए थे और फिर बाद में उन्हें ग्रीन स्क्रीन का यूज करके वीएफएक्स से बनाया गया था। आज अगर आप किसी से भी हीथ लेजर के जोकर के बारे में पूछो तो सब उसे ग्रेट रोल ही कहेंगे, लेकिन जब हीथ लेजर इस रोल के लिए कास्ट किए गए तो इंटरनेट पर लोगों ने इस पूरी फिल्म को बायकॉट कर दिया था। स्टूडियो ने भी क्रिस्टोफर नोलन को फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए स्टूडियो ने परमिशन दे दी और बाकी तो इतिहास है ही। अब ये तो सब जानते ही हैं कि हीथ लेजर के जोकर का मेकअप खुद उनका ही आइडिया था। वो जब इस रोल के लिए तैयारी कर रहे थे तब खुद ही मेकअप करते थे और बाद में इसी मेकअप स्टाइल को रख लिया गया। लेकिन बाद में जब जोकर का चेहरा कटा हुआ दिखाने के लिए मेकअप के अंदर जो प्रोस्थेटिक इस्तेमाल हुए उससे मेकअप टपकने लगा और इसलिए इस फिल्म में आप बार बार जोकर को अपने होठ चाटते हुए देख सकते हो। हीथ लेजर ने 43 दिनों के लिए खुद को एक होटल के रूम में बंद कर लिया था और वो खुद को आईने में देखकर अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। वो इस रोल को इतने बेहतरीन तरीके से करना चाहते थे कि वो खुद को जोकर के रूप में ही देखते थे। उनकी मौत के बाद ये खबरें आई कि उन्होंने काफी ड्रग्स लिए थे ताकि वो ये रोल एकदम परफेक्ट कर सके। बाद में उनकी फैमिली ने इन सब चीजों से इनकार कर दिया। हीथ लेजर की मौत के बाद हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन एक बयान ने सबको चौंका दिया। ये बयान था जेक निकोलसन का। जेक निकोलसन वो पहले एक्टर थे जिन्होंने जोकर का डार्क वर्जन प्ले किया था। वो फिल्म थी साल 1989 में आई बैटमैन। जेक निकोलसन ने बताया था कि उन्होंने हीथ लेजर को वार्निंग दी थी कि ये रोल तुम्हें खा जाएगा, इसलिए इसे सिर्फ एंजॉय करना वैसे जैसे जोकर करता है, इसे किसी भी तरह खुद पर हावी मत होने देना। द डार्क नाइट के इंटरोगेशन सीन में हीथ लेजर ने आइडिया दिया था कि इस सीन में बैटमैन का एक अलग रूप दिखना चाहिए और इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन बेले से कहा कि वो जितना जोर से मार सकते हैं उतना जोर से उन्हें पंच करें। क्रिस्टोफर नोलन उनके इस डेडिकेशन से खुश थे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। खैर इस सीन को फिर एक ही कट में पूरा किया गया और हीथ लेजर का यह आइडिया काम आया। आपने दी डार्क नाइट में जोकर का वो टेप तो देखा ही होगा जो टेलीविजन पर चलाया जाता है। इस टेप को खुद हीथ लेजर ने डायरेक्ट किया था और बाद में क्रिस्टोफर नोलन ने सुपरवाइज किया था। द डार्क नाइट में भले ही जोकर कई बार कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का जोकर जीनियस था और उसके प्लान का भी प्लान था। यही चीज हीथ लेजर को भी बताई गई थी और उन्होंने इसे ऐसे ही प्ले किया। इस सीन में जब गोल्डन कमिश्नर बन जाता है तब सेल में बैठा जोकर सब कुछ देखता रहता है। यह सीन ओरिजिनल ऐसा ही था, लेकिन हीथ लेजर ने इस सीन में अचानक से तालियां बजाना शुरू कर दिया जो कि सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन ये सीन इतना परफेक्ट था कि इसे ऐसे ही रख लिया गया। क्रिस्टोफर नोलन स्टार्टिंग से ही हीथ लेजर को जोकर के रोल में लेना चाहते थे, लेकिन हीथ लेजर इस रोल के लिए श्योर नहीं थे, बल्कि वो तो बैटमैन का रोल प्ले करना चाहते थे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि वो बैटमैन के यूनिवर्स से पूरी तरह नोन नहीं है, उनके लिए रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जोकर का रोल प्ले करने वाले हीथ लेजर उस टाइम पर यंगेस्ट विलेन थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने ग्रेट विलन का रोल प्ले किया था। इतना ही नहीं, हीथ लेजर ही पहले एक्टर थे जिन्हें सुपर हीरो फिल्म में विलेन बनने के लिए ऑस्कर दिया गया था। अब एक कमाल का फन फैक्ट, ये तो सब जानते ही हैं कि हीथ लेजर जोकर के रोल में कितनी अच्छी तरह ढल गए थे। इसी के चलते बैटमैन के पेट हाउस वाले सीन में जब हीथ लेजर जोकर के गेटअप में पहुंचे तो अल्फ्रेड का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल बेन डर गए थे और वो अपने डायलॉग भूल गए थे। अगला फैक्ट बताने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में हीथ लेजर के जोकर से जुड़े फैक्ट्स हैं, लेकिन असली जोकर से जुड़ी 10 ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने जोकर की डायरी के बारे में तो जान ही लिया होगा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि उसमें हीथ लेजर ने क्या लिखा था। तो हीथ लेजर ने अपनी डायरी में कुछ वर्ड्स लिखे थे जैसे बेबीज, लैंड माइन्स, एड्स, बिलव्ड पेट्स इन बैड रोड एक्सीडेंट्स और ब्रंच। ऐसे कुछ वर्ड शायद उन्होंने दुनिया से दूरी बनाने के लिए लिखे थे। इसके अलावा उनकी डायरी में एक क्लॉकवर्क ऑरेंज फिल्म की कुछ तस्वीरें थी और शायद इसी फिल्म के कैरेक्टर एलेक्स से वो इंस्पायर्ड हुए थे। इसके अलावा कुछ जोकर कार्ड्स थे और एक वर्ड चाओस ग्रीन मार्कर से मार्क किया हुआ था। फिल्म द डार्क नाइट के स्टार्टिंग में आपने जोकर को एक मास्क लगाए हुए देखा होगा। ये मास्क दरअसल ट्रिब्यूट था 1960 के दशक में आए बैटमैन के टीवी शो को। उस शो में जोकर का मेकअप सेम इसी मास्क की तरह था। द डार्क नाइट फिल्म में हमने देख ही लिया कि जोकर एक साइको है जो सिर्फ मजे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले राइटर बिल फिंगर और जेरी रॉबिन्सन को इसकी इंस्पिरेशन मिली थी जोकर कार्ड से। उन्होंने जोकर कार्ड को देखकर सोचा था कि अगर कोई विलन हो जिसमें जोकर की पर्सनालिटी के साथ ही एक विलन के प्रॉपर्टीज भी हो तो कैसा रहेगा, और तब ये कैरेक्टर क्रिएट हुआ। और द डार्क नाइट के जोकर कार्ड पर आप जोकर का क्रूअल इंटेंशन देख ही सकते हैं। जोकर के रोल को प्ले करने के लिए हीथ लेजर ज्यादातर जोकर के गेटअप में ही रहना पसंद करते थे, जिससे कि पूरे सेट पर सिर्फ जोकर ही दिखाई देता था। जब हीथ लेजर का शूट नहीं होता था तब भी वो जोकर के गेटअप में ही सेट पर चले जाया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर वो अकेले ही जब कोई भी सेट पर नहीं होता था तो जोकर का मेकअप करके इधर उधर घूमते रहते थे। कॉमिक्स में जोकर ने एक बार खुद का ही चेहरा काट
काट लिया था। सिर्फ इसको छोड़कर कोई और सबूत नहीं है कि कॉमिक्स में जोकर के चेहरे पर स्कार्स हो, लेकिन हीथ लेजर अपने चेहरे पर ऐसे स्कार्स रखना चाहते थे। उनके इन स्कार्स को ग्लास ग्लो स्माइल कहा जाता है, जो अक्सर स्कॉटलैंड के गैंगस्टर अपने दुश्मनों के चेहरे पर बनाते थे। हीथ लेजर ने एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल रहे। आपने इस हॉस्पिटल वाले सीन में जोकर को नर्स की ड्रेस में तो देखा ही होगा। इस ड्रेस पर लगे हुए नेम टैग को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि उस ड्रेस पर नर्स का नाम है मैटिल्डा। ये नाम दरअसल हीथ लेजर की बेटी का है। फिल्म दी डार्क नाइट में जोकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा बंदा लगता हूँ जिसके पास कोई प्लान होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके पास हर चीज का प्लान था। इस सीन में जब जोकर हार्वी डेंट से कहता है कि या तो वो उसकी बात मान ले या उसे मार दे, तब वो हार्वी डेंट के हाथ में गन देकर उसका ट्रिगर अपने हाथ में ले लेता है। इस सीन को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जोकर ने ट्रिगर को इस तरीके से पकड़ा है कि हार्वी डेंट उसे मार नहीं सकता, यानी कि उसे जोकर की बात माननी ही पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोकर किस लेवल का जीनियस है। और एंड में एक इमोशनल फैक्ट, हीथ लेजर अपने रियल लाइफ में जोकर की पर्सनालिटी से एकदम अलग थे। वो हर किसी के दोस्त थे। यही वजह थी कि हीथ लेजर की मौत के बाद जॉनी डेप, जूड लो और कॉलिन फेरन ने दी इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पेर्सल फिल्म से मिली अपनी पूरी सैलरी हीथ लेजर की बेटी को दे दी थी। इतना ही नहीं, मार्वल की फिल्मों में मिस्टीरियो का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेक गिलिहाल, जो कि हीथ लेजर के दोस्त थे, उन्होंने हीथ लेजर की बेटी की जिम्मेदारी ले ली थी और आज भी वो उसके गॉडफादर की तरह हैं। तो दोस्तों, ये है हीथ लेजर के जोकर से जुड़ी कुछ फनी, कुछ इमोशनल और कुछ अननोन फैक्ट्स। आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट में जरूर बताना। फ्यूचर में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो ये जरूर सजेस्ट करना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी वीडियो देख सकते हैं।